मेरी गारंटी है इस सालन में न स्मेल आएगी नहीं। अगर आप मछली नहीं खाते तो भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। इतना ज़बरदस्त सालन ये बनता है। मैं आज फ़िश का सालन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, फ़िश करी। ये इतने आसान तरीके से और इसकी स्मेल दूर करने का तरीका भी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू हिना नवीद यूट्यूब चैनल पर। आपको आज मैं फ़िश की करी बनाने की ये रेसिपी लेकर आई हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 1 किलो फ़िश लिए। इसको पहले मैंने नमक, नींबू और बेसन लगाकर हमने 10-15 मिनट के लिए रख दिया था। फिर इसको अच्छे से वॉश कर लिया। इससे स्मेल बिल्कुल दूर हो जाती है। आप एक दफ़ा इस्तेमाल करिएगा, नींबू, बेसन और नमक लगाकर रख दिएगा। ये हमने अब उसको धो लिया अच्छी तरह से। इसमें हाफ़ टी स्पून हमने नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने अजवाइन क्रश करके डाली है। अब इसमें नींबू डालकर हम इसको हाफ़ टी स्पून साथ में इसमें हम लाल मिर्ची डालेंगे। लाल मिर्ची डालकर इसको अच्छे से इसमें मसाला मैरिनेट कर देंगे। ये इस सारे मसाले को हम अच्छी तरह से सारी मछली में लगा देंगे और लगाकर हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। इतने में हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब इतने में हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ये हमने एक पैन लिया है, इसके अंदर ये देखिए मैंने 4 गोल वाली लाल मिर्ची ली है, 2 टेबलस्पून धनिया लिया है साबुत, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्ची लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 3-4 लौंगे हैं, 4 सफ़ेद वाली इलायची है, इसके अंदर जवतरी जायफल है और 1 बदियान का टुकड़ा है। इसको सबको हम लेकर अच्छे से इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 2 टेबलस्पून खसखस है। खसखस को हम बाद में डालेंगे। अभी जवतरी जायफल है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्ची है, साबुत धनिया है, ज़ीरा है और गोल वाली लाल मिर्ची को ड्राई रोस्ट करेंगे हम। जब इसमें से खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसके अंदर ये खसखस भी डाल दिए। अब खसखस के साथ हम इसको अच्छे से थोड़ा सा और भूनेंगे और बस निकाल कर इसको ठंडा होने साइड में रख देंगे। ये देखिए ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। इसको साइड में रखा। ये हमने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में हमने हाफ़ कप ऑयल डाला है और एक बड़े साइज़ की प्याज को हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम ब्राउन करना है, हमें इसको सौते नहीं करना है, इसको हमें ब्राउन करना है। ये जब ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए प्याज हमारी पिंक कलर आ गया है इसमें से। ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब इसको हम निकाल कर साइड में रखेंगे। इस प्याज को वो जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया है, इन दोनों को हम चॉपर में पीस लेंगे। इसको देखिए दोनों को हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंडर कर लेंगे हम। और ये हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है और थोड़ी सी हमने दाना मेथी डाली है। हाफ़ टी स्पून से कम हमने इसमें दाना मेथी डाली है। 2 टेबलस्पून लहसुन डालकर इसको हम अच्छे से भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि लहसुन की जो स्मेल है ना वो निकल जाए। इसकी देखें लहसुन की स्मेल निकालना बहुत ज़रूरी है इसको फ्राई करने के बाद। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। इसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने लाल मिर्ची 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्ची डाली है। हाफ़ टी स्पून से कम हमने इसमें हल्दी डाली है और 1.5 टेबलस्पून हमने धनिया डाला है। इसके अंदर 1 टीस्पून से कम हमने इसमें हाफ़ टी स्पून ही नमक डाला है। इसको अच्छे से भून लिया है 2 टेबलस्पून पानी डालकर। और अब इसके अंदर हमने 250 ग्राम के करीब दही को अच्छे से फेंट कर इस मसाले में डाला है। अब इसको दही के साथ हम अच्छे से इतना भुनेंगे कि इसकी स्मेल दूर हो जाए और दही का फिटकरीपन दूर हो जाए। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से यहाँ तक पहुँचे तो लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, पहली मरतबा तो सब्सक्राइब कर दें और पास बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये जो हमने मसाला पीस कर साइड में रखा था वो डाल दिया। उसमें से 1 टेबलस्पून मैंने निकाल लिया था। अब इसको अच्छे से हम भुनेंगे मसाले के साथ और इसको खूब अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल कर हम इसको भूनते जाएंगे। इसको भूनकर अब इस अच्छे से फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। फिर इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम इसको अच्छे से इसको पकाएंगे
जितनी अच्छी सालन की भुनाई होती है उतनी अच्छी हमारा सालन बनकर तैयार होता है। ये फ़िश ग्रेवी वाला सालन है ये, और ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। बिना तले हम फिर भी इतना ज़बरदस्त कि हमारी फ़िश तरह से भी नहीं टूटेगी और फिर इतना ज़बरदस्त जायका आएगा। अब देखिए हम इसमें पानी में बॉयल आ गया है, जो हमने ग्रेवी के लिए डाला है। अब इसमें हम ये फ़िश डाल देंगे। फ़िश डालकर हम इसको कवर कर कर रख देंगे। देखिए तले भीगे इतनी ज़बरदस्त हमारी मछली ग्रेवी एक फ़िश का सालन तैयार होगा, आप हाथ नहीं रोक पाएंगे। एक की जगह 2 रोटी खा लेंगे। आप इसको चपाती और वाइट वाले चावलों के साथ खाइएगा, यकीन माने बहुत ज़बरदस्त सालन है। आपके घर वाले फरमाइश पे ये सालन वापस बनवाएंगे आपसे। आप भी ये इसको देखें, हमने इसको खोल लिया, हमने 6-7 मिनट का इसको दम लगाया था। अब इसको हम अलटते पलटते इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे कि जितनी ग्रेवी आपको चाहिए हो। अगर आपको कम ग्रेवी चाहिए तो इसको थोड़ा सा और पका लीजिएगा। अगर आपको ग्रेवी इतनी पसंद है तो आप इसको बस यहीं पर अलटते पलटते चलाकर, अब हमने ये जो गरम मसाला रखा था इसके अंदर वो भी डाल दिया है। थोड़ा सा चॉप करा हुआ हरा धनिया हम इसके अंदर डालेंगे और इसको हम चंद सेकंड के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारा ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखिए सारा ऑयल ऊपर आ गया है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, यकीन माने मेरा पूरा किचन महक गया। हाथ नहीं रोक पाएंगे खाने वाले, एक की जगह 2 रोटी खा लेंगे। इतनी ज़बरदस्त ये फ़िश की ग्रेवी का सालन बनकर तैयार होता है। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ नहीं शेयर किया तो जल्दी से शेयर कर दें, और पहली मरतबा है तो सब्सक्राइब कर दें। पास बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफिज़।